स्किन को नरिश करने की नीड फील होती है, सभी को करना चाहिए। इसके लिए कुछ होम रेमेडीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे पपीते में दही और शहद मिला के यूज़ कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आप फ्यूचर में हमारे कोई भी वीडियोस मिस ना करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन स्किन केयर की। जो त्वचा के अलग अलग प्रकार होते हैं, ड्राई, ऑयली, नॉर्मल, उसमें एक डिफ़िकल्ट टाइप होता है जो मेंटेन करना, मैनेज करना या जिसकी केयर लेना थोड़ा मुश्किल होता है, उसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन स्किन टाइप। कॉम्बिनेशन स्किन टाइप कौन सी होती है, कैसे पता चलेगा कि आपकी स्किन कॉम्बिनेशन टाइप है? यूजुअली अगर आप रात को अपना चेहरा साफ़ करके और बिना कुछ लगाए सोए हैं और सुबह चेहरे को धोए बिना आप सीधे मिरर में देखते हैं, अगर आपका टी जोन मतलब जो फॉरहेड है, माथा है, नाक का एरिया है और चिन का एरिया है, उस पे ऑयल की शाइन दिखे, लेकिन जो गाल हैं वो रूखे दिखें और रूखे फील हों, तो आपकी जो स्किन है उसको कॉम्बिनेशन टाइप कहते हैं। कई बार जो होठों के किनारे का पोर्शन है वहाँ भी पैचीनेस हो सकती है। यूजुअली कॉम्बिनेशन स्किन टाइप में पिगमेंटेशन का इशू भी ज़्यादा होता है और सेंसिटिविटी भी ज़्यादा होती है। पिगमेंटेशन का इशू इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि कहीं की स्किन ऑयली और कहीं की स्किन ड्राई होने से जो सन की इफ़ेक्ट है वो अलग अलग लेवल पे होती है स्किन में। और दूसरा जो सेंसिटिविटी है वो ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि आप जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं स्किन के लिए, वो या तो अगर आप ऑयली स्किन वाले यूज़ करते हैं तो जो आपकी ऑयली स्किन है वो तो ठीक रहती है, पर जो ड्राई पोर्शन है वो ज़्यादा ड्राई हो जाता है। अगर आप वो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जो नॉर्मली ड्राई स्किन के लिए बेहतर हैं, तो आपकी ड्राई स्किन पोर्शन अच्छा रहता है, लेकिन ऑयली स्किन पोर्शन जो है वो ज़्यादा ऑयली होने की वजह से ब्रेकआउट्स हो सकते हैं। इसलिए कॉम्बिनेशन स्किन में कुछ कॉमन इश्यूज़ हैं, जैसे कि सेंसिटिविटी ज़्यादा होना, पिगमेंटेशन ज़्यादा होना, रैशेज़ होना और इवन पैचीनेस होना। सेंसिटिविटी जो ज़्यादा होती है उसके वजह से ही पैचीनेस और ये सब इश्यूज़ होते हैं। तो आप कैसे कॉम्बिनेशन स्किन का ध्यान रखेंगे? सबसे पहले हम क्लेंस कैसे करेंगे, साफ़ कैसे करेंगे कॉम्बिनेशन स्किन को? तो हमेशा एक सोप फ्री क्लेंज़र यूज़ करिए जिसका न्यूट्रल पीएच हो, जो पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री, फ्रेग्रेंस फ्री हो। ये जो क्लेंज़र है ये एकदम माइल्ड होना चाहिए और इसे पूरे चेहरे को गीला करके अच्छे से मल के आप धो सकते हैं चेहरे को। उसके बाद जो ऑयली एरिया है, मतलब जो आपका ये माथा, नोज़ और चिन एरिया है, वहाँ पे आपको एक्सेस ऑयल रिमूव करने के लिए कुछ करना है, तो उसके लिए आप सैलिसिलिक एसिड बेस्ड जेल क्लेंज़र या फोमिंग क्लेंज़र ले सकते हैं, जिसका आप झाग बनाइए हाथ पे और उसके बाद जो ऑयली एरियाज़ हैं वहाँ पे आप अप्लाई कर लीजिए। ये अप्लाई करने के बाद आपको 20 सेकेंड से 40 सेकेंड अकॉर्डिंग टू आपकी स्किन की ऑयलीनेस, उसके अकॉर्डिंग आप छोड़ दीजिए और फिर पानी से धो लीजिए। छोड़ने के लिए इसलिए ताकि उसकी असर हो पाए, ज़्यादा मलने से वो नॉर्मल ड्राई एरिया में भी फैलेगा, जिससे हमें दिक्कत हो सकती है। इस तरह ऑयली एरिया का एक्सेस ऑयल निकल भी जाएगा, लेकिन ड्राई एरियाज़ जो हैं आपके फेस के वो हार्म नहीं होंगे। आप कभी भी क्लेंस करें, कॉम्बिनेशन स्किन को इमीडिएटली मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो सभी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है, पर कॉम्बिनेशन स्किन को इमीडिएटली मॉइस्चराइज़ करना चाहिए। तो लाइट वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र जो जेल फॉर्म में आ सकते हैं, स्प्रे हो सकता है, लाइट लोशंस हो सकते हैं, ऐसे मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करिए जो वाटर बेस्ड हों। पूरे चेहरे पे अच्छे से लगा लीजिए। वो लगाने के बाद जो ड्राई एरियाज़ हैं, जैसे कि आँखों के नीचे का पोर्शन, गालों का पोर्शन, वो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़ करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्रीम बेस्ड थोड़ा हेवी मॉइस्चराइज़र, जिसमें शिया बटर हो, कोको बटर हो, ऐसा मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर सकते हैं वो एरिया के लिए, और वहाँ पे स्पेशली आँखों के नीचे, गाल पे अच्छे से लगा के छोड़ सकते हैं। इससे आपका ड्राई एरिया को एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजेशन मिल जाएगा और नॉर्मल जो कॉम्बिनेशन स्किन है उसके लिए नॉर्मल रूटीन मॉइस्चराइज़र। हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड मॉइस्चराइज़र काफ़ी अच्छे रहते हैं कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, क्योंकि ये स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के साथ साथ ऑयलीनेस नहीं बढ़ाते हैं, स्किन को मॉइस्चराइज़ तो रखते हैं, लेकिन ऑयली जो पोर्शन है वहाँ पे भी ये इश्यूज़ क्रिएट नहीं करते हैं। इसलिए हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड मॉइस्चराइज़र हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कॉम्बिनेशन स्किन के लिए।
मॉइस्चराइज़ कर लिया हमने, उसके बाद आप सन प्रोटेक्ट करेंगे जैसे आप नॉर्मली स्किन का करते हैं। तो सन प्रोटेक्शन एक बहुत ही कैची थिंग हो जाती है कॉम्बिनेशन स्किन के लिए। मैं प्रेफर करती हूँ फिज़िकल सनस्क्रीन जो जिंक ऑक्साइड बेस्ड होती है, माइक्रोनाइज जिंक होता है इसमें। ये स्किन से इंट्रैक्ट नहीं करती, मतलब रिएक्ट नहीं करती, ये सिर्फ एक ऊपर लेयर बनाती है और फिजिकली सन से प्रोटेक्ट करती है, उसको रिफ्लेक्ट करके सन की रेस को। तो ये हर तरह की स्किन के लिए यूजुअली सेफ़ रहती है और नॉर्मली सेंसिटिव स्किन में भी, ऑयली स्किन में भी, ड्राई स्किन में भी यूजुअली ये प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करती। तो फिज़िकल सनस्क्रीन आप प्रेफर कर सकते हैं अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ के। और फिज़िकल सनस्क्रीन का बेनिफिट ये है कि उसको आपको इतना फ्रीक्वेंटली रिपीट नहीं करना पड़ता और उसको आप इमीडिएटली लगा के बाहर निकल जाएं तो भी दिक्कत नहीं आती है। इसलिए फिज़िकल सनस्क्रीन प्रेफर करें, मॉइस्चराइजेशन के बाद सनस्क्रीन अच्छे से लगाएं। स्पेशली कॉम्बिनेशन स्किन को प्रोटेक्ट करना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कहीं पे ऑयल का लेयर है, कहीं पे स्किन ड्राई है, तो जो टैनिंग होगी या सन की इफ़ेक्ट होगी, सन की इफ़ेक्ट टैनिंग के फॉर्म में हो सकती है, बर्न्स के फॉर्म में हो सकती है, या और कोई इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। तो वो ड्राई स्किन में अलग तरह की होगी, ऑयली स्किन में अलग तरह की होगी, तो उसको मैनेज करना भी डिफ़िकल्ट होगा और उससे आपकी स्किन का अपीयरेंस बहुत ही पैची और डिफ़िकल्ट टू मैनेज हो जाएगा और अपीयरेंस बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। कभी कभी हमें एक्सफोलिएशन की नीड फील होती है। यूजुअली मैं फ़िज़िकल एक्सफोलिएटर्स अवॉइड करने बोलती हूँ क्योंकि उससे स्किन में डैमेज हो जाते हैं, फाइन एक्सकोरिएशंस हो जाती है, मतलब हल्की हल्की परतों में कभी कभी स्किन छिला जाती है फ़िज़िकली एक्सफोलिएट करने से। इसलिए हम एक्सफोलिएशन के लिए पीलिंग एडवाइस करते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट पीलिंग कर सकते हैं, स्किन पॉलिशिंग कर सकते हैं। जब कॉम्बिनेशन स्किन के लिए हम ये प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं तो एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट हम वो एजेंट सिलेक्ट करते हैं और वहाँ पे करते हैं जहाँ रिक्वायरमेंट हो। बिकॉज़ हम डर्मेटोलॉजिस्ट ऐसे नहीं फॉलो करते कि आपका फेस पूरा हमें सेम चीज़ से जस्ट ट्रीट कर देना है। एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट हम देखते हैं कि कहाँ किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उस तरह से करते हैं। फॉर एग्जांपल जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है, कई बार हम उनको जो टी जोन है वहाँ पे सैलिसिलिक मेंडेलिक पील करते हैं और जो नॉर्मल ड्राई एरिया है, नॉर्मल टू ड्राई एरिया, वहाँ सिर्फ मेंडेलिक पील करते हैं। जब हम स्किन पॉलिशिंग करते हैं तो कई बार हम ड्राई और थिन एरिया को स्किप कर देते हैं और सिर्फ ऑयली एरिया में पॉलिशिंग करते हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं हम डर्मेटोलॉजिस्ट, इसलिए बेटर रहेगा कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट से एक्सफोलिएशन के लिए वंस इन अ मंथ में भी या तो पॉलिशिंग या पीलिंग जो वो सजेस्ट करते हैं आपकी स्किन के लिए ठीक समझते हैं वो करवा लीजिए। स्किन को नरिश करने की नीड फील होती है, सभी को करना चाहिए। इसके लिए कुछ होम रेमेडीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे पपीते में दही और शहद मिला के यूज़ कर सकते हैं। आप पके हुए केले को पीस के उसमें शहद मिला के यूज़ कर सकते हैं। जो खीरा होता है उसको कद्दूकस करके उसको आप फेस पे लगा सकते हैं। खीरे में थोड़ा दही भी मिक्स कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन स्किन के लिए ये ध्यान रखना चाहिए, जब आप दही यूज़ करें तो वो बहुत खट्टा ना यूज़ करिए, थोड़ा ताज़ा टाइप का दही यूज़ करिए जिसमें माइल्ड खटास हो सकती है। बहुत ज़्यादा खट्टा मत यूज़ करिए, नहीं तो जो ड्राई एरियाज़ हैं वहाँ पे इरिटेशन हो सकती है। हनी हम इसलिए ऐड कर देते हैं, हनी हर तरह की स्किन के लिए अच्छा रहता है, वो मॉइस्चराइज भी करता है स्किन को और साथ में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं हनी में। और पपीता है, केला है, वो मॉइस्चराइज करते हुए स्किन को लेकिन एक्सेस ऑयली नहीं बनाता है। मुल्तानी मिट्टी हमेशा सिर्फ टी जोन पे लगाइए जो ऑयली होता है, मतलब माथा, नोज़ और चिन पे। गालों पे मुल्तानी मिट्टी या चंदन पाउडर ना लगाएं क्योंकि वो उसका जो नॉर्मल ऑयल है वो सोख लेगा और वो और ड्राई हो जाएंगे। नींबू का रस वगैरह ऐड करना अवॉइड करिए, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और ड्राई स्किन को बहुत ड्राई कर सकता है। शहद, पपीता, केला, कुकुम्बर, खीरा, ये सब अच्छा रहता है कॉम्बिनेशन स्किन के लिए क्योंकि नॉर्मल, ड्राई और जो ऑयली पोर्शंस है तीनों को अच्छी तरह ट्रीट करता है, मॉइस्चराइज करता है और ज़्यादा ऑयली भी नहीं बनाता है। इसके सिवा आपके कॉम्बिनेशन स्किन के बारे में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझे कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।